ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करांगे फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिगर ऑफ मैरिट की हुंदा है? फिगर ऑफ मैरिट किसी भी गैल्वेनोमीटर दा फिगर ऑफ मैरिट या जिन्हों असी कह सकते हैं कि किन्नी एक डिफ्लैक्शन किन्ने करंट दे लिए कोई गैल्वेनोमीटर देगा वो किदे इक्वल होएगी। ठीक है, सो इसनों असी लिख सकते हैं फिगर ऑफ मैरिट और करंट फॉर one scale deflection of a galvanometer। कितनी होएगी इसनों असी डिनोट करते हैं IG दे नाल। IG मैं तुहानू दस्सिया सी की है गैल्वेनोमीटर दे विचों जो करंट पास करता है उसनों असी IG कहने हैं। मीनस गैल्वेनोमीटर जदों फुल स्केल डिफ्लैक्शन किन्ने करंट दे लई देगा वो की होएगा IG, दैट इज इक्वल टू N इंटू K। K की है फिगर ऑफ मैरिट, N की है नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स ते IG की है करंट। सी मीनस IG इज इक्वल टू NK, मीनस K की है साडा फिगर ऑफ मैरिट। क्लियर? सो IG किस दे इक्वल है? N इंटू K। किन्ने फुल स्केल डिफ्लैक्शन गैल्वेनोमीटर, N इज द नंबर ऑफ डिवीजन ते K की है साडे कोल फिगर ऑफ मैरिट और करंट फॉर वन स्केल डिफ्लैक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस फॉर्मूला ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करांगे फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? सो हुण ਅਸੀਂ स्टार्ट करन जा रहे हैं अपना अज दा टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। सो सब तो पहला वोल्टमीटर की हुंदा है? अगर तुहानू लास्ट लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दे विच है तो उत्थे मैं तुहानू डिफरेंस करवाया सी बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि जिहड़ा वोल्टमीटर है उसनू अगर असी किसी भी सर्किट दे विच लगाना है तो असी पैरेलल दे विच लगाने आ, ते एमीटर नू जदों किसी भी सर्किट दे विच असी ज्वाइन करना है तो असी सीरीज़ दे विच लगाने आ। सर्किट सानू ब्रेक करना पैंदा है। तो रजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए है? आइडियल एमीटर दी 0 ते इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर उसकी रजिस्टेंस कितनी होंदी है? इनफाइनाइट। सो वोल्टमीटर की है? इट इज़ एन हाई रजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ते यूज़ की किस लिए किया जाता है? यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। क्लियर? तो जिहड़ा वोल्टमीटर है इट इज़ अ हाई रजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर used, it is used to measure potential difference between any two points in a circuit। in a circuit। क्लियर? सो नेक्स्ट साडा स्टेप की है? असी कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर नू वोल्टमीटर दे विच। उस दे लई जो कुछ असी एमीटर दे विच कीता सी एग्जैक्टली उस तो रिवर्स करना है। अगर तुहानू एमीटर कल वाला लेक्चर याद है, पिछला लेक्चर याद है, तो की कीता सी उस दे विच असी गैल्वेनोमीटर नू कनैक्ट कीता सी इन पैरेलल विद द शंट रजिस्टेंस। क्लियर? इत्थे ध्यान देना, जदों असी एमीटर नू सर्किट दे विच लगाना है फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट उन्होंने कित्थे कनैक्ट करना है? सीरीज़ दे विच। बट जदों गैल्वेनोमीटर नू एमीटर लई बनाना है उदों जिहड़ी शंट है वो कित्थे कनैक्ट करनी है? पैरेलल। इत्थे एग्जैक्टली रिवर्स करना है। उत्थे जिहड़ी रजिस्टेंस सी उहदी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए सी? 0। इत्थे असी की लैनी है हाई रजिस्टेंस।
ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ R, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਠੀਕ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ A ਐਂਡ B, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ V। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਗਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰੰਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਫ 220 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 240 ਵੋਲਟ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? I ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IG ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ IG ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰੰਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ I ਮਾਈਨਸ IG। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ? IG ਲਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ? IG। ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦਿਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਐਂਡ ਥਰੂ ਦੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੰਟ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ IG ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ? ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ IG ਕਰੰਟ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? IG। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? IG। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? V। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? R+G। तो साढ़े कोल की आ जाएगा? वोल्टेज आ जाएगी V = IR। उतो असी IG भी कैलकुलेट कर सकते हैं, R भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। V की है पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन पॉइंट्स A and B, ठीक है। और IG की है करंट flowing through R and G। Clear? So according to Ohm's law की ਹੁੰਦਾ है V is equal to IR। I किन्ना है उरे? IG। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, दूसरी की है G है। सो इट विल बिकम R+G। सो ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ।
इसनों ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। IG ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, R plus G, क्लियर। सो R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਰੋਂ, R is equal to V upon IG minus G, क्लियर। सो रेजिस्टेंस किस दे इक्वल है, वोल्टेज अपॉन करंट माइनस G, गलवैनोमीटर ਦੀ ਕਿੰਨੀ रेजिस्टेंस है। सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि कैलकुलेशन करनी है रेजिस्टेंस ਦੀ वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। अगर टोटल रेजिस्टेंस ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, R plus G। तो सो ਇਹ ਸੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਥਿਉਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्योंकि वोल्टमीटर है एक हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है एंड एमीटर की है लो रेजिस्टेंस। इसीलिए असी जो कल कन्वर्ट कर रहे सी गलवैनोमीटर नूं एमीटर च मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा शंट है इसकी रेजिस्टेंस बहुत घट रखनी है क्योंकि मैक्सिमम करंट इस दे विचों फ्लो करेगा। हियर यू हैव टू पुट योर रेजिस्टेंस हाई, क्योंकि जिन्ना हाई रेजिस्टेंस होएगा ये सारा करंट गलवेनोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ और वोल्टमीटर एक्यूरेटली रीड करेगा, क्लियर। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਨਵਰਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, when a galvanometer having 30 divisions देखो ध्यान रखना की सानू गिवन है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। 30 divisions and 100 ohm resistance, 100 ohm resistance। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 30 divisions ਨੇ, ਮੀਨਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 30 ਹੈ ਐਂਡ 100 ohm resistance means galvanometer ਦੀ resistance ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ G ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ G ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 100 ohm। 100 ohm resistance is connected in series, connected in series। 100 ohm resistance ਨੂੰ 100 means galvanometer ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ series ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, series with the battery of EMF, series with a battery of EMF 3 volt through a resistance of 200 ohm, through a resistance of 300 ohm। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਵੋਲਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 ਓਮ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ 200 ਓਮ, sorry 200 ohm
फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोनू गिवन की है n दी वैल्यू 30 गिवन है, g दी वैल्यू 100 ओम गिवन है, जो कि असी डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस कितनी है 200 ओम, R इज इक्वल टू 200 ओम। ते तुसी वोल्टेज कितनी, टेंशन डिफरेंस कितना अप्लाई किया होया है 3 वोल्ट। कैलकुलेट की करना है फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी की करना है, हुण ये देखो कि जिहड़ा गैल्वेनोमीटर है वो सीरीज दे विच रेजिस्टेंस दे नाल कनैक्टेड है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि गैल्वेनोमीटर नू कन्वर्ट किस दे विच कर रहे हैं, वोल्ट मीटर दे विच। क्लियर। सो जो हुणे एक्सप्रैशन असी अज डिराइव की है उसनू लिखो कि इसी एक्सप्रैशन V इज इक्वल टू IG R प्लस G। क्लियर। फिगर ऑफ मैरिट कैलकुलेट करन दे लई थोड़े कोल नंबर ऑफ डिविजन्स तो है बट थोड़े कोल IG नहीं है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है फिगर ऑफ मैरिट की सी इक्वेशन की सी दिस मीन्स के असी कैलकुलेट करना है, तो के किस दे इक्वल है IG अपॉन n। n थोड़े कोल है बट IG नहीं है, सो IG कितों आएगा V इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस G। इतों IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IG विल बी इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। वोल्टेज कितनी है उन 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय R प्लस G। R कितना है 200, G कितना है 100, 3 अपॉन 300 1/100। क्लियर। सो IG कितना है थोड़े कोल 1/100। देन IG 1/100 आ गया, n कितना है 30। सो इसमें पुट करो फिगर ऑफ मेरिट कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 1/30, that will be equal to 1/3 into 10 raised to power minus 3 एम्पेयर पर डिवीजन। सो ये आ गया थोड़े कोले फिगर ऑफ मेरिट। क्लियर। सो इस तरह तुसी कोई भी न्यूमेरिकल है पहला उसनू देखो कि थोड़े कोल गिवन की है, उसनू नोट डाउन करो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि फॉर्मूला केड़ा यूज़ करना है, उसदे लिए तुहानू पता होना चाहिए कि रजिस्टेंस सीरीज विच कनैक्टेड है या पैरेलल दे विच कनैक्टेड है। इसनू जो हमेशा ध्यान रखना, सीरीज विच है तो वोल्ट मीटर च कन्वर्ट हो रहा है, यूज़ वोल्ट मीटर इक्वेशन, अदरवाइज यूज़ एमीटर्स इक्वेशन। क्लियर। सो एक प्रॉब्लम होर डिस्कस करते हैं, फिर तुसी जिहड़े न्यूमेरिकल ने वो होमवर्क दे लई ट्राई करना, कोशिश करो उन्होंने सॉल्व करन दी ते देखो कि इस कंसैप्ट नू क्लीयर करन दी कोशिश करो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ न्यूमेरिकल जरूर कवर किया जाता है बोर्ड एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a galvanometer with the coil of resistance, galvanometer with a coil of resistance, गैल्वेनोमीटर दे विच कितनी रजिस्टेंस है कॉइल दी 12 ओम, 12 ओम shows full scale deflection, shows full scale deflection। किन्ने करंट पे लिए वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा for a current of 2.5 मिली एम्पेयर। मीनस इत्थे तुहानू की गिवन है कि जिहड़ा गैल्वेनोमीटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन किहदे लई दे रहा है 2.5 मिली एम्पेयर दे लई। क्लियर। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। इस गल का आंसर हुण तुसी दे सकते हो कि किस तरह एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा, और इसनू मैं नहीं लिखांगी, ये थोड़े लिए होमवर्क है
कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर of range 7.5 milliampere. Clear? What will be the resistance of voltmeter formed? What will be the resistance of voltmeter formed? ठीक है. सो इस चीज़ ਨੂੰ आंसर करना है तो ਤੁਸੀਂ पहली ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है उसका आंसर खुद कर सकते हो कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्लियर. उसਨੂੰ मैं नोट लिखूंगी नहीं, कन्वर्ट कर सकते हो. नैक्सट ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ गिवन की है उस चीज़ ਨੂੰ देखो. वोल्टेज कितनी चाहिए है सानू 7.5 मिली एम्पेयर एंड साढ़े कोल सॉरी मिली एम्पेयर नहीं एम्पेयर, इट्स एम्पेयर. ठीक है. रेंज कितनी है, आई जी की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पेयर. ते रजिस्टेंस कितनी है कॉइल दी, जी इज इक्वल टू 12 ओम. ये डेटा सानू गिवन है. अगेन हुण असीं की यूज़ करना है क्योंकि कन्वर्जन हो रही है वोल्टमीटर दे विच. सो असीं इक्वेशन किहड़ी यूज़ करांगे, वोल्टमीटर वाली इक्वेशन नू यूज़ करांगे. की इक्वेशन सी, जदों याद करो मैं तुहानू दो इक्वेशनस करवाइयां ने. पहली इक्वेशन की सी V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी. बट हुण इत्थे सानू की जरूरत की है, असीं कैलकुलेट की करना है, असीं आर दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इसनू कन्वर्ट करो इक्वेशन नू V अपॉन आई जी माइनस जी, दैट विल बी इक्वल टू आर. सैकेंड इक्वेशन नू यूज़ कर रहे हैं. वोल्टेज भी तुहानू पता है, आई जी भी तुहानू पता है, तो जी भी पता है. वैल्यूज पुट करो 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 12. तो जदों तुसीं इसनू सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट 2988 ओम. इन्नी रजिस्टेंस आ गई. सो असी फर्स्ट क्वेश्चन नू सॉल्व कर लिया. सेकेंड की है वट विल बी द रजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फॉर्म. ਜਿਹੜਾ वोल्टमीटर बनेगा उसकी रजिस्टेंस कितनी होएगी. तो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि देखो जदों भी असी वोल्टमीटर दे विच कन्वर्जन करते हैं तो जिहड़ी रजिस्टेंस हुंदी है आर ਉਹ सीरीज़ विच कनैक्ट हुंदी है वोल्ट गैल्वेनोमीटर ते. क्लीयर. तो जदों कोई दो रजिस्टेंसिस सीरीज़ दे विच कनैक्टेड ने तो जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस हुंदी है वो किस दे इक्वल आएगी, R1 प्लस R2. क्लियर. सो सेकेंड क्वेश्चन क्या होएगा, व्हाट विल बी द रजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फॉर्म. तो रजिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल रजिस्टेंस किस दे इक्वल आएगी, R प्लस जी. R दी वैल्यू कितनी आई है 2988 प्लस जी दी वैल्यू कितनी है साढ़े को 12. इन्हें पुट करो दैट विल कम्स आउट 3000. सो इस तरह से मैं तुहानू दोनों मैं फॉर्मूलाज नू यूज़ करना दसदा कि किस तरह से उन्होंने न्यूमेरिकल्स दे विच यूज़ कर सकते हैं. क्लीयर. सो एक जिहड़ा असीं टॉपिक कीता सीगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, उस दे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल असीं कोई डिस्कस नहीं कीता, बट असीं इसे न्यूमेरिकल नू चेंज भी कर सकते हैं. सारी स्टेटमेंट सेम रहेगी. ये थोड़ा होमवर्क है कि अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How it can be converted into a ammeter of range 7.5 ampere. What will be the resistance of ammeter formed? Clear? सो ये क्वेश्चन का आंसर हुण तुसी करना है. इस दे विच जदों वोल्टमीटर सी तां असी फॉर्मूला किस दे यूज़ कीते सी, वोल्टमीटर वाले. बट नाउ हियर की है कि असी किहड़े फॉर्मूलाज नू यूज़ कीता है, एमीटर दे वाले करांगे. ते इसदा सोल्यूशन तुसी फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो ये न्यूमेरिकल है जिहड़ा ये तुहाडा
ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ IG upon I minus IG into G, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IG ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ I। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 0.5 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਲਈ 1। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, IG ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 10⁻³ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੋਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ IG ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.5 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 7.5। ਕਲੀਅਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਓਗੇ 2.5 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ 7.5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ G ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਓਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜੀ दिमाग लगाने वाली है, रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम। रेजिस्टेंस है थोड़े कोल 980 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। After which the scale division becomes connect करता series ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ scale division becomes 100 times larger, 100 टाइम लार्ज हो गया। क्लियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। सो पहला नोट करो कि तुहानू गिवन की है, उस तो बाद कैलकुलेट करो कि अगर तुसी उसनू कनैक्ट किया सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਟਾਈਮਸ ਲਾਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬਿਕਮ 100 ਟਾਈਮਸ ਲਾਰਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, then ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਆਫ
एम मीटर इंटू वोल्ट मीटर ते कुछ न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ कि उसके नाल रिलेटेड ने। ਇੱਥੇ तक ਸਾਡੇ मैगनेटिज्म ਦਾ मीनस ਜਿਹੜਾ ਸੀ यूनिट स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ मैगनेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैगनेटिज्म, उसका एक पार्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ कंप्लीट कर लिया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ दो ही चीज़ों नाल डील किया। फर्स्ट ਕਿਹੜੀ चीज़ ਸੀ कि ਜਦੋਂ भी चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो मूविंग चार्जिज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी वाले यूनिट तक सानू ये पता सी कि ਜਦੋਂ चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। बट मैगनेटिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता ਚੱਲਿਆ कि ਜਦੋਂ भी करंट प्रोड्यूस होता है, चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, पर जिथे करंट मूव होएगा उत्थे की होएगा मैगनेटिक फील्ड होएगा। क्लीयर? ये दो चीज़ों बारे सानू पता लग गया। सैकेंड थिंग सानू की डिस्कस की कि अगर असी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर नू मीनस एक इदा का कोई कंडक्टर जिन्हों जिहदे विचों करंट पास कर रहा है, अगर उसनों असी मैगनेटिक फील्ड दे विच रखीए तो की होएगा, तो उसके उपर एक फोर्स लगती है जिन्हों असी कहने लॉरेंट्ज फोर्स। क्लीयर? असी डिस्कस किया कि मैगनेटिज्म की है ते असी दे जड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक्स है उहदे नाल किहड़े-किहड़े लॉज ने जिहड़े वो मैच करते हैं, जिवें कूलम्स लॉ इज़ इक्विवेलेंट टू बियोट-सवार्ट्स लॉ। फिर असी डिस्कस किया कि जिहड़ा बियोट-सवार्ट्स लॉ है उहदे विच काफ़ी दिक्कतां ने, अगर असी कैलकुलेशन जिहड़ी है सानू बहुत ज़्यादा करनी पैंदी है। सो एम्पेयर आई एग्जिस्टेंस दे विच ते एम्पेयर लॉ बनिया जिहड़ा कि गॉस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे नाल मिलता जुलता है। ठीक है, उत्थे असी डिस्कशन की ओपन सरफेसिस बारे, ठीक, तो उन्होंने एप्लीकेशनस को स्टडी किया भी किस तरह असी एम्पेयर्स लॉ नू यूज़ करके किसी भी शेप का जोड़ा कंडक्टर है वो असी मैगनेटिक फील्ड नू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैन असी मूव किए अगे सोलोनॉइड की। सोलोनॉइड की होंदी है, किवें असी उस दे विच मैगनेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, किस तरह जी सोलोनॉइड है वो यूनीफॉर्म मैगनेटिक फील्ड नू प्रोड्यूस करती है। तो उस तो बाद सोलोनॉइड का असी एक होर रूप देखा जिन्हों असी कह रहे थे टॉरॉइड, मीनस अगर असी एंड्स नू ज्वाइन कर दिए, बट वो नीड क्यों सी, क्योंकि लीकेज ऑफ मैगनेटिक फील्ड नू असी रिड्यूस करना चाहते सी। तो असी सोलोनॉइड तो बाद टॉरॉइड नू डिस्कस किया। तो उस तो बाद साडे कोल आया कि अगर असी दो करंट कैरिंग मीनस वाइसे वर्सा, हाले तक असी कुछ नहीं सी पढ़िया कि अगर एक कंडक्टर है उसके विचों करंट पास कर रहा है तो मैगनेटिक फील्ड होएगा। अगर असी उसे फील्ड के विच एक होर कंडक्टर रख दिए जिहदे विचों करंट पास कर रहा है कि इन द सेम डायरैक्शन भी हो सकता है तो अपोजिट डायरैक्शन भी। उत्थे मैं तुहानूं होमवर्क दिता सी, आई थिंक तुसीं उसनूं अटैम्प्ट कर चुके हो, तो उहदे उत्ते की इफैक्ट पएगा इस चीज़ नूं असी अंडरस्टैंड किया ते कैलकुलेट की फोर्स कितनी लग रही है अगर असी दो करंट कैरिंग वायर्स नू आपस दे विच रखते हैं थोड़ी जी डिस्टेंस से। क्लीयर? दैन असी डिस्कस किया गलवेनोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो साइक्लोट्रॉन बारे डिस्कशन की ते गलवेनोमीटर बारे। दैन असी कन्वर्ट किया मीनस गलवेनोमीटर नू यूज़ किया एमीटर ते वोल्ट मीटर बनाने के लिए। ये दी न्यूमैरिकल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, मैं बार बार कह रही हाँ। कंपीटीशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी ते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी इस दे विचों न्यूमैरिकल आने के चांस बहुत ज़्यादा होंदे ने। सो तुसी ये अटैम्प्ट करनिया ने। नैक्सट लैक्चर दे विच असी नवा पार्ट इसे यूनिट का स्टार्ट करांगे अर्थ मैगनेटिज्म ते मैगनेटिक डाइपोल की हुंदा है। जो तुसी डेरीवेशन फर्स्ट यूनिट दे विच कीतियां ने उही इत्थे रिपीट होणगियां, बट उत्थे तुसी इलैक्ट्रिक डाइपोल नाल कीता सी, उरे की लेना है मैगनेटिक डाइपोल। क्लीयर? सो अज दे लैक्चर के लिए इन्ना ही, मिलांगे अपने अगले लैक्चर दे विच ते स्टार्ट करांगे अर्थ मैगनेटिज्म। थैंक यू।